बहादुर हेजहॉग क्यू क्यू। नमस्ते बच्चों, बेंथम की 1001 रातों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको साहस और विकास की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। नायक एक छोटा हेजहॉग है जो कभी बहुत डरपोक था। उसका नाम क्यू क्यू है। बाद में वह बहादुर बन गया। उसे बहादुर कैसे बनाया? आइए साथ मिलकर कहानी सुने। एक घने और रहस्यमय जंगल में क्यू क्यू नाम का एक डरपोक छोटा हेजहॉग रहता था। वह छोटे छोटे कांटों से ढका हुआ था और छोटे छोटे कदमों से चलता था। कोई भी बाधा पड़ते ही वह तुरंत सिकुड़ जाता था। हर बार जब दूसरे जानवर सुझाव देते, क्यू क्यू चलो रोमांच के लिए घने जंगल में चलते हैं, तो वह अपना सिर हिलाकर फुसफुसाता, वहाँ बहुत अंधेरा है, जरूर कुछ डरावना होगा। चलो ऐसा नहीं करते, क्यू क्यू इतना बहादुर नहीं है। उसे अंधेरे, सांपों, अनजानी आवाजों और गलतियों से डर लगता है। जब उसे थोड़ा सुरक्षित महसूस होता है, तो वह थोड़ा इधर-उधर घूमता और इधर-उधर देखता है। एक शाम काले बादलों ने पूरे आसमान को उल्टी हुई स्याही की बोतल की तरह ढक लिया। गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश हुई। जानवर जल्दी जल्दी अपनी गुफाओं और पेड़ों पर बने घरों की ओर भागे और पूरा जंगल अफरातफरी में डूब गया। बारिश रुकने के बाद सभी लोग स्थिति का जायजा लेने नदी की ओर दौड़े, लेकिन पाया कि जंगल के बाहर जाने वाला छोटा लकड़ी का पुल बह गया था। इससे भी बुरी बात यह थी कि दादी खरगोश की दवा भी खत्म हो गई थी। वह गंभीर गठिया से पीड़ित थी। जब मौसम उमस भरा होता था, तो उसे इतना दर्द होता था कि वह बिस्तर से उठ ही नहीं पाती थी। यह दवा बनाने वाला एकमात्र शहर जंगल के बाहर था। अब क्या करें? पुल के बिना दवा कैसे पहुंचाएंगे? दादाजी उल्लू ऊंचाई से धीरे धीरे नीचे उतरे और बोले, जंगल में गहरे में एक पुराना पत्थर का पुल है, लेकिन रास्ता चलना मुश्किल है। हर जगह कांटे हैं और सड़क के किनारे एक बड़ा अजगर रहता है। यह सुनकर सबने सिर झुका लिया और किसी की भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं हुई। क्यू क्यू एक तरफ छिपकर सुनने लगा और उसके कांटे लगभग कांप रहे थे। उसका मन उलझन में था। जंगल की गहराइयों में जाओ? क्या यही वो जगह नहीं है जहाँ मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है? कांटे, अंधेरा और अजगर। लेकिन जब उसने आंखें बंद की, तो उसे याद आया कि कैसे दादी खरगोश अक्सर उसकी छोटी सी टोपी को धीरे से सिलती थी और कैसे वह मुस्कुराकर सबको गाजर और बिस्कुट खाने को देती थी। उसे याद आया, मैं आम समय में डरता था और सब मेरी रक्षा करते थे। अब सबको मेरी जरूरत है। क्या मुझे पीछे हट जाना चाहिए? इसलिए उसने अपने शरीर पर लगे कांटों को झाड़ा, हिम्मत जुटाई और धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा, मैं कोशिश करने को तैयार हूँ। सब लोग अविश्वास से क्यू क्यू को देख रहे थे, क्योंकि वह बिल्कुल भी उस डरपोक छोटे हेजहॉग जैसा नहीं लग रहा था। क्यू क्यू के हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसमें सूखा खाना, पट्टियां और फार्मासिस्ट के लिए एक पत्र था। पहली बार वह सबकी प्रशंसा में जंगल की गहराइयों में अकेला चला गया। सड़क सचमुच कांटों से भरी थी। नुकीली टहनियां उसके फर को खरोंच रही थी और वह दांत पीसता हुआ आगे रेंगता हुआ चल रहा था, चलते हुए खुद को खुश कर रहा था। मैं एक हेजहॉग हूँ, मुझे डर नहीं लगता, मेरे पास कांटे हैं, मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ। बाद में उसकी मुलाकात घास में रेंगते हुए, सुनहरी आंखों से उसे घूरते हुए भयानक अजगर से हुई। क्यू क्यू का दिल इतना डर गया था कि उसका कलेजा लगभग बाहर निकल आया, लेकिन उसने खुद को शांत किया, एक गेंद की तरह सिकुड़ गया और अपने कांटों को बाहर की ओर जोर से लुढ़का, गुर्राहट गुर्राहट ढलान से नीचे लुढ़कता हुआ। अजगर डर गया, क्यू क्यू को लुढ़कते हुए देखा, फुफकारा और जीभ बाहर निकाली, मुड़कर चला गया।
क्यू क्यू को चक्कर आ रहा था और वह सुन्न हो गया था, लेकिन वह न रोया और न ही पीछे मुड़कर देखा, बल्कि एक गहरी सांस ली और आगे रेंगता रहा। आखिरकार उसे पुराना पत्थर का पुल दिखाई दिया। पुल चौड़ा नहीं था और उस पर थोड़ी काई जमी थी, जिससे वह फिसलन भरा हो गया था। कुछ पत्थर की पटियाएं टूटी हुई थी, लेकिन क्यू क्यू फिर भी धीरे धीरे और सावधानी से कदम दर कदम आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे शहर नजदीक आता गया, क्यू क्यू का मूड और बेहतर होता गया और उसके कदम और भी हल्के होते गए। जल्द ही वह सफलतापूर्वक शहर पहुंच गया और फार्मासिस्ट को पत्र सौंप दिया। फार्मासिस्ट को पता था कि क्यू क्यू दूर जंगल से आया है और पत्थर का पुल पार करने के बाद उसे एक अजगर मिला। उसने क्यू क्यू की बहादुर और नेक बच्चे होने की तारीफ की। जल्द ही फार्मासिस्ट ने दवा तैयार की और क्यू क्यू अपना बैग लेकर वापस लौट आया। इस समय अंधेरा हो गया था और उसे आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे बस हवा की आवाज और आसमान में टिमटिमाते तारों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन क्यू क्यू को लगा कि अब रात उतनी डरावनी नहीं रही। अगली सुबह जब बहुत से लोग अभी भी सो रहे थे, जंगल से जयकारे आने लगे। क्यू क्यू वापस आ गया। क्यू क्यू दवा वापस ले आया। दादी खरगोश की बीमारी ठीक हो गई। दादी खरगोश ने क्यू क्यू को देखा, जो कीचड़ से सना हुआ था और उसके पैर खरोचे हुए थे। उसने उत्साह से उसे गले लगाया और कहा, क्यू क्यू, मेरे छोटे क्यू क्यू, तुम बड़े हो गए हो। मेरे अच्छे बच्चे, मुझे तुम्हारी बहादुरी पर गर्व है। सभी लोग क्यू क्यू की बहादुरी की सराहना करने लगे। उस क्षण क्यू क्यू को समझ आया, डर भयानक नहीं होता, यह कोहरे की तरह होता है। अगर हम बहादुरी से पहला कदम उठाए, तो हम इसे पार कर सकते हैं और फिर से सूरज देख सकते हैं। तब से क्यू क्यू अब एक डरपोक छोटा सा हाथी नहीं रहा। वह बहादुर, दृढ़ हो गया है और दूसरों की देखभाल करना सीख गया है। प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें याद है कि आखिरी बार तुम डर के मारे कब पीछे हटे थे? हो सकता है कि हम सब क्यू क्यू की तरह छोटे हाथी रहे हों, लेकिन भविष्य में हम भी क्यू क्यू की तरह और भी बहादुर बन सकते हैं। कृपया याद रखें, साहस डर का अभाव नहीं है, बल्कि यह जानते हुए कि तुम डरते हो, तुम प्यार और जिम्मेदारी के लिए एक साहसी कदम आगे बढ़ाने को तैयार हो। ठीक है, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं बेंथम हूँ। अगली बार मिलते हैं।